जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रियादास जी द्वारा रचित ग्रंथ भक्तमाल में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने श्री शकधनवा जी के बारे में पढ़ा। आज हम श्री अमूर्त जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री अमूर्त जी परम निष्ठावान भक्त थे। इनको हरिदास भी कहते हैं। ये रात दिन भगवान के ध्यान में रहा करते थे। इनकी बाल्यकाल में ही भगवान में सहज प्रीति थी। उसके आगे आते हैं हमारे महाराज रंती देव। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संकृति नाम के एक राजा थे। राजा संकृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े न्यायप्रिय, धर्मात्मा, दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति इन्होंने दीन दुखियों को बांट दी। स्वयं बड़ी कठिनाई से निर्वाह करते। ऐसी दशा में उन्हें जो कुछ मिल जाता उसे दूसरों को दे देते और स्वयं भूखे रह जाते। एक बार रंती देव और उनके पूरे परिवार को 48 दिन तक भोजन की क्या कहें पानी भी पीने को नहीं मिला। देश में घोर अकाल हो जाने से जल मिलना दुर्लभ हो गया। भूख प्यास से राजा, उनका परिवार सबके सब मरणासन हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख रहा था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दिशा में रंती देव भोजन करने जा रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उस विप्र को उस अनाज से ही भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए उनको राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। फिर वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आया। उस दरिद्र शूद्र को राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आया। कहने लगा, राजन, मेरे ये सब कुत्ते भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ। रंती देव जी ने उन सबका सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उस महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चंडालों को दे दिया। अब केवल इतना जल बचा कि जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चंडाल आके दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए पानी दीजिए। चंडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी दयालु राजा ने रंती देव ने वह जल आदर और प्रसन्नता के साथ उस चंडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश रंती देव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वह प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर रंती देव जी ने कोई वर नहीं मांगा। जैसे जागने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने महाराज रंती देव की बहुत ही अपने कवित्व में प्रशंसा करी है। उन्होंने कहा है, ओहो रंती देव नृप संत, दुष्यंत वंश अति ही प्रशंस, सो आकाश वृत्ति लाई है, भूखे को ना देख सके आवे सो, उठे देत नेति नहीं, करे भूखे दे छीन भाई है। 40 दिन पीछे जल अन आयो, दियो विप्र शूद्र नीच शवान यह नई है, हरि को न्यारे उन माझ तब आए प्रभु, भय जग दुख जिते, भोगो भक्ति छाई है। इस तरह से प्रियादास जी ने अपने ग्रंथ में श्री रंती देव जी की कवित के रूप में प्रशंसा की है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।